नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार को लेकर के लगातार बजट पेश हो जाने के बाद चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच आपको बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने संसद में खड़े होकर के पूर्णिया कोसी सीमांचल के विकास की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के शासनकाल और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में हमारे इलाके को कुछ नहीं मिल पाया। इस पर संसद भवन में खड़े होकर के यहाँ पप्पू यादव अपनी मांग को रखते हुए नजर आए और इसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि हम लगातार बिहार को आगे बढ़ाने की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। सुनिए पप्पू यादव को क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण नहीं है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। था जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण नहीं है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। था जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण नहीं है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हमने लगातार मांग उठाई है कि पूर्णिया कोसी सीमांचल को बिहार के मुख्य विकास से जोड़ा जाए, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे तमाम उन मुद्दों पर चर्चा और विकास कार्यों की बात की जाए। इस पर संसद भवन में मौजूद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप ज्यादा मांग मत रखिए, वरना लोग ये सोचेंगे कि बिहार को बहुत कुछ दिया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर नीतीश कुमार जिस तरीके से मोदी सरकार का गुणगान करते हुए नजर आए हैं और विपक्ष की यहाँ पर लगातार किरकिरी का कहीं ना कहीं सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार पप्पू यादव किस तरीके से बिहार की राजनीति में अपना एक अहम रोल निभा पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।